गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। तो टॉपिक क्या है? ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। तो हमारा फॉरेन ट्रेड कब से डेवलप हुआ, हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। यह हमारा जो टाइम पीरियड है 100 BC टू 300 AD है। 100 BC से 300 AD यानी कि जो बिफोर कॉमन ईरा है उससे 100 ईयर पहले से हमारा जो एडी, जहाँ से काउंटिंग कहिए जो कॉमन ईरा है इसे एडी भी कहा जाता है। तो कॉमन ईरा में 300 AD तक है। जैसे अगर अब वही कहा जाए कि 224 चल रहा है तो 224 AD है, अभी हम लोग एडी में हैं, ठीक है। तो अंजलि और राजू वेंट टू द मार्केट बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले ये लोग कहाँ गए? मार्केट गए। दे मेट देयर टीचर व्हेन दे केम आउट आफ्टर बाइंग अ नोटबुक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। बोल रहा है दे मेट देयर टीचर, वे अपने टीचर से मिले। किससे मिले? वे अपने टीचर से मिले। व्हेन दे कम आउट, जब वो आ रहे थे। आफ्टर बाइंग अ नोटबुक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, जब वो अपने स्टेशनरी शॉप से आ रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि वो उनके टीचर भी उनके साथ मिल गए। 3 of them walked together to the school। वे स्कूल के लिए तीनों पैदल वॉक करके आते रहे। टीचर आस्क देम योर बैग आर वेरी नाइस, फ्रॉम वेयर डिड यू बाई देम। बोल रहे हैं तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदे हो? तब अंजलि बोल रही है, अंजलि आंसर्ड, दीदी आवर फादर गॉट देम, मेरे पापा इसे लाए हैं। कहाँ से? मेरे पापा दिलाए हैं। फ्रॉम सम शॉप्स इन रायपुर के किसी शॉप से हमारे पापा ने दिलाया है। टीचर लुक्ड एट द बैग टीचर ने बैग को देखा केयरफुल्ली, सावधानीपूर्वक, एंड सेड सी, देखो, देयर इज अ लेबल ऑफ कंपनी। बोल रहे हैं टीचर कि देखो इसमें लेबल लगा हुआ है, कंपनी जहाँ से बनी है यह प्रोडक्ट वहाँ का लेबल लगा हुआ है। विच मेड इट, जहाँ से यह बना है। ओफ, इट हैज़ कम फ्रॉम कोलकाता। बोल रही है कि यह तो कलकत्ता से बना है, यह कलकत्ता से बना है ना। कहाँ से आया है? कलकत्ता से आया है। अंजलि एंड राजू वेर ऑल्सो सरप्राइज्ड। अंजलि और राजू बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। क्या? अरे ये कोलकाता से आया है। टीचर पॉइंटेड टुवर्ड द शॉप। वहीं पे जब वो आ रहे थे रास्ते में तो उन्होंने कुछ शॉप की ओर केंद्रित करके कहा, पॉइंटेड टुवर्ड द शॉप की ओर केंद्रित करके कहा, सी देयर आर सो मेनी शॉप्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। सेवरल थिंग्स आर सोल्ड हियर। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे क्या होते हैं? बेचे जाते हैं। सेवरल मीन्स होता है कुछ। सेवरल थिंग्स आर सोल्ड हियर मतलब कुछ सामान यहाँ बेचे जाते हैं। पीपल लिविंग इन डिस्टेंट विलेज एंड सिटी। बोल रहा है कि जो पीपल होते हैं लिविंग रहते हैं डिस्टेंट दूर गांव में और शहरों में। मेक दिस, बोल रहा है कि इन सामानों को जो बनाते हैं वो दूर गांव में रहते हैं और शहरों में रहते हैं। गांव में रहते हैं और दूर गांव में रहते हैं और शहरों में रहते हैं। दीज थिंग्स, जो इन वस्तुओं को बनाते हैं उनको कौन बनाते हैं? तो जो वो लोग या तो दूर गांव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं। इनको दुकान में कौन बेचता है? तो बिजनेसमैन ब्रिंग थिंग्स। बोल रहा है कि जो बिजनेसमैन होता है उनके सामान को वहाँ से लाता है और बेचता है। ब्रिंग द थिंग्स हियर एंड सेल। बोल रहा है जो बिजनेसमैन होता है वो सामान को वहाँ से लेके आता है और ये सामान को बेचता है। राजू आस्क्ड, दीदी द फॉरेन गुड्स ऑल्सो अवेलेबल हियर। बोला कि क्या फॉरेन गुड्स भी यहाँ पे अवेलेबल होगा? टीचर सेड, yes, we get goods which are made not only in our country but even those which are made in China, Japan, America, Africa, Europe। बोल रहे यस, टीचर क्या बोल रही हैं कि यस वी गेट गुड विच आर मेड
नॉट ओनली इन आवर कंट्री। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वह सभी प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट नहीं होता है। हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे टॉयज होते हैं जो चाइना प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे यहाँ तक कि आप जो पतंग उड़ाते हो वो भी पतंग बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। जो हमारा कलर यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे टॉयज़ यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है। जो जापानीज़ प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे मोटर जो यूज़ करते हैं वो कोरियन प्रोडक्ट होता है। तो हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सभी इंडियन प्रोडक्ट नहीं होता है। हम आजकल फॉरेन प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं। Anjali recall her history lesson and asked, Didi, India have trade relations with foreign country at the time of Ashoka। अंजलि बोल रही कि यस दीदी, जो टाइम अशोका का जब हमने पढ़ा था, अशोका टाइम पीरियड में भी हमारा जो ट्रेड होता था वो दूसरे देशों से होता था। अशोका के टाइम में हमारा भी ट्रेड कहाँ से होता था? दूसरे देशों के साथ होता था। वाई दिस टाइम दे हैव रीच्ड स्कूल, सो द टीचर सेड वी शैल डिस्कस दिस विथ एवरीवन इन क्लास। अब इतना बात करते करते वो सभी तीनों स्कूल पहुंच गए। तब उनके टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, आज हम क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द टीचर बिगन टेलिंग देम अबाउट ट्रेड इन अर्ली टाइम। अब द टीचर बिगन स्टार्ट करी, प्रारंभ कर, टेलिंग ऑफ देम, उनसे प्रारंभ करिए कि ट्रेड जो हमारा अर्ली टाइम होता है, जो हमारा अशोका टाइम का पीरियड हो, जो हम टाइम पीरियड कौन सा है तो 100 BC, मतलब कि अशोका पीरियड से कुछ समय बाद या फिर अशोका पीरियड में हम देखते हैं तो उस समय जो हमारा अर्ली टाइम था उस समय ट्रेड किस प्रकार होता था। एट द टाइम ऑफ अशोका देयर वर बिग बिजनेसमैन। बोल रहा है कि जो टाइम अशोका का टाइम था उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन थे। दे वर बिग बिजनेसमैन। दे वर कॉल्ड श्रेष्ठी। उन्हें क्या बोला जाता है? श्रेष्ठी बोला जाता है या फिर सेट्टी बोला जाता है। श्रेष्ठी या सेट्ठी। द वर्ड सेठ ओरिजिनेट फ्रॉम दिस टर्म। जो टर्म है सेठ, उससे ये सब ओरिजिनेट होकर निकला है। द वर्ड सेठ ओरिजिनेट फ्रॉम दिस वर्ड। जो श्रेष्ठी और सेट्ठी शब्द आया है वो कहाँ से आया है? सेठ शब्द से। दे वुड गो टू डिस्टेंस प्लेसेस। हो रहा है कि ये कहाँ? दे वुड गो टू डिस्टेंस, वो दूर दूर तक जाते थे। एंड ब्रिंग गुड्स, लाते थे गुड्स को। एंड फ्रॉम देयर, बोल रहे हैं कि जो श्रेष्ठी और सेट्ठी होते थे वो दूर दूर तक जाते थे, सामान को लाते थे और सामान को बेचते थे। फॉर एग्जाम्पल दे वुड ब्रिंग पर्ल्स। क्या लाते थे? पर्ल्स, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, सैंडल, टिम्बर, एनिमल स्किन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द साउदर्न स्टेट। और साउदर्न स्टेट से क्या लाते थे वो? एंड सेल ब्यूटीफुल पॉट। साउदर्न स्टेट, ये सब कहाँ से लाते थे वो? फ्रॉम साउदर्न स्टेट से लाते थे। साउदर्न स्टेट से वो पर्ल लाते थे, गोल्ड लाते थे, प्रीशियस स्टोन लाते थे, सैंडल लाते थे, टिम्बर, एनिमल स्किन, और एंड सेल ब्यूटीफुल पॉट, एक्सपेंसिव क्लॉथ, कॉपर एक्सेट्रा टू देम। और वो बेचते थे क्या? ब्यूटीफुल पॉट, एक्सपेंसिव क्लॉथ, कॉपर एक्सेट्रा ऑफ देम। All that time there were no train or buses, so how would they transport their goods? Think about it and discuss। हो रहा कि उस समय कोई भी ट्रेन नहीं था, उस समय ना कोई ट्रेन था ना कोई बस था, तब भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे किया जाता था? सो हाउ वुड दे ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स, तो कैसे अपना ट्रांसपोर्ट किया? ट्रांसपोर्ट एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाया करते थे। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।